एडिटर तो आपका स्वागत है। सभी खाना दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी नई बस्ती पुराना वार्ड नंबर 16 की हालत बहुत ही खस्ता और दयनीय से देखकर रोना आता है। हर गली की गटरें टूटी हुई है, चैम्बर टूटा हुआ है, कहीं तो चैम्बर ही नहीं। आज पत्रकारों की टीम को वहां से स्थानिकों ने हर गली की हालत दिखाई और वार्ड का दौरा कराया। वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक मोहम्मद दीना भाई ने वार्ड नंबर 16 की काफ़ी देखरेख की और वहाँ पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई। अब नई चतुर्सीमा के हिसाब से वार्ड नंबर 16 अब वार्ड नंबर 15 में शामिल हो गया है। वेलकम होटल के बाजू गली से अंदर की तरफ बहुत ही खस्ता हालत में हमने वार्ड देखा। नई बस्ती के युवाओं ने एक नए चेहरे का इंतखाब किया। पढ़े लिखे नौजवान रोहित चौधरी को अपने इलाके का दौरा कराया। रोहित चौधरी ने वार्ड देख कर ही मन बना लिया कि कल से काम शुरू करेंगे। इंजीनियर की मालूमात के हिसाब से कुल खर्चा 25 लाख रुपए का आया, जिसे अपने निजी पैसों से बना कर देने का वादा किया और कल से काम शुरू किया। ऐसा शुभारंभ किया गया। जगह जगह नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। रोहित चौधरी ने 1 महीने में काम मुकम्मल करके दिखाने का वादा किया। नई बस्ती के युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इनके साथ स्थानीय नगर सेवक दीना भाई ने आए हुए मेहमान का सम्मान किया। नई बस्ती की तरफ से इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए, अपने वार्ड और मोहल्ले की देखरेख के लिए हमेशा काम करना चाहिए। इस स्वागत सम्मान कार्यक्रम में आए हुए रोहित चौधरी और दीना भाई ने पत्रकारों से क्या कहा, आइए सुनते इस खबर में। इतनी ख़राब है कि हम लोग आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे 4 नगर सेवक रहने के बावजूद यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता है। और हमारे मोहम्मद खान दीना भाई वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक और रोहित चौधरी साहब, इनके माध्यम से यहाँ पे अब नई बस्ती नेहरू नगर में अच्छा खासा काम होगा। और आज हम लोग यहाँ पे गटर की ओपनिंग के लिए आ रहे हैं साहब लोग। और यहाँ पे जो भी कचरे का जो भी हालात इतनी ख़राब रहती है, इस वजह से इसका अब निवेदन होगा अच्छा खासा। क्या उन्होंने आज तक कभी दौरा नहीं किया। 4 नगर सेवक रहने के बावजूद सब भी पद्मा नगर के पास में ही थे, यहाँ का कोई भी नहीं था। कौन थे वो जो 4 नगर सेवक थे? इसमें दिलीप कोठारी जी है और
वासु अन्ना जी है, मनोज ठाकुर जी है और अपने एक कल्याणक जी है। एक बार गए थे हम लोग के उनके पास, लेकिन उनके पास निधि नहीं रहती है, हर एक चीज़ उनका हालत ख़राब ही रहता है और ये वार्ड में कोई भी झांकने भी नहीं आता था, कि ध्यान देने भी नहीं आता था बिल्कुल। लोग क्या करेंगे? अब आएंगे तो यहाँ की जनता है, उन्हीं को बताएगी। इस वजह से तो हमको एक अकेले से कहने से मतलब नहीं, पूरी जनता उनको राय देगी, मशवरा देगी उनके लिए अच्छा खासा करने का वादा भी किए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बड़े खुशी की बात है। देखिए, राजकारण में सबको आने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो अनुभव होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। ये सम्माननीय बालाराम चौधरी साहब के सुपुत्र है और युवा है और उनकी इच्छा ये है कि मैं कुछ अपने इलाके के लिए करूं, क्योंकि नया बस्ती, भादोर, टेमघर ये कोई अलग नहीं है, सब मिला जुला इलाका है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि युवा है, पढ़े लिखे, अनुभवी, और हमारा अनुभव और इनका एजुकेशन मिल करके हम बस्ती के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि पिछला 10 साल बस्ती के लोगों ने मुझको चुन करके दिया। कॉरपोरेशन के हालात बहुत ख़राब थे, फिर भी हमसे जो हो सका हमने वो काम किया। आने वाले दिनों में ये नया वार्ड हमसे जुड़ा है, यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, कई सालों से यहाँ काम नहीं हुई। हम लोगों ने जब चर्चा किया तो रोहित चौधरी ने आगे से इच्छा जताया कि अंकल, कॉरपोरेशन का फंड जब होगा पहले अपन अपने पास से काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इलाके की तरफ से, और यही उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी सोच के लोग अगर कॉरपोरेशन में चुन के जाएंगे और राजनीति में आएंगे, क्योंकि इनको कुछ पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, इनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। अब अगर आने वाले वक्त में युवाओं के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी सोच लेकर के आए, मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ और दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरे देश में, पूरे शहर में, नई बस्ती में भाईचारा बने रहे, हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई? कुछ दिन पहले दीना अंकल मेरे को वार्ड नंबर 16 की परिस्थिति बताई। यहाँ पे ये पहले वार्ड नंबर 16 था, यहाँ पे 10 से 15 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ था, यहाँ पे किसी नगर सेवक ने कुछ भी काम नहीं किया था। इसलिए ये पूरा परिस्थिति जान के अभी ये पूरा वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 15 के अंदर आ गया है। अभी हम दोनों मिल के यहाँ की फुटपाथ हो, यहाँ के रोड हो, हम यहाँ पे हमारे खुद के फंड से यहाँ पे काम करके देने वाले हैं। और ये जो काम है ये कल से स्टार्ट होके आपको यहाँ पे 1 महीने के अंदर हम काम करवा के देंगे। हमने ये काम का एस्टिमेट निकालने के बाद हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये काम के एस्टिमेटेड कॉस्ट 25 लाख रुपए, और हम यहाँ पे 25 लाख का काम करके इस जनता को देने वाले हैं। जो 25 लाख के निधि से आप काम करने वाले हैं, ये निधि कहाँ से आई है या आप अपनी पर्सनल कर रहे हैं? ये जो निधि है ये पर्सनल निधि है, हम हमारे खुद से मिल के कर रहे हैं। हम दोनों मिल के यहाँ पे 25 लाख का काम करने वाले हैं। और यहाँ के सब बस्ती वासियों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सब हमारे से जुड़िए, आपकी समस्या लेके आइए, हम खुद से हमारे खुद के जेब से आपको काम करा के देंगे। रोहित जी, अनेक राजनेता हैं जो राजकारण में आगे पैसा कमाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आप आर्थिक सक्षम हैं, आप व्यवसायिक हैं। आज जनता के लिए जिस तरह से आप उतरे काम करने के लिए क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे राजकारण करने नहीं आया, मैं यहाँ पे समाजकारण करने आया और यहाँ के लोगों का काम करके देने आया। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। ये अब राजनीति में हो रही है, होनी ही चाहिए, तब जाके विकास होगा। पढ़े लिखों की ज़रूरत है इस देश को, और इतने सालों से यहाँ पे जो नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। सब युवा मेरे साथ में है, ये आप पब्लिक देख सकते हो, ये सब युवा मेरे साथ एक ना एक दिन जुड़ेंगे, इतना मुझे भरोसा है इनको। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवा को संदेश देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए, आपकी जो भी समस्या रहेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। बस यही बोलना चाहूँगा।